नमस्कार। ममता बनर्जी गलतफहमी में थी। उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जनता के समर्थन से नहीं जीती है, वो तिकड़म से जीती है। जनता का समर्थन अभी भी उनके साथ है, ममता जी के साथ है। वो 4 मई के बाद से ऐसी बातें बोल भी रही थी कि 127 सीटों का आंकड़ा मेरे पास है, वो हम टीएमसी जीती थी, वो भाजपा में ट्रांसफर कर दी गई, आदि आदि। जो वैसी भाषा शैली थी जो विपक्ष के सारे नेता बोलते हैं इन दिनों। ममता जी उसको थोड़ा ऊंची आवाज में बोल रही थी। उनको लग रहा था कि नहीं, बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता मैं ही हूं और मेरे साथ लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। मैं जब सड़क पर उतर जाऊंगी तो हाहाकार मच जाएगा पूरे देश में, केवल बंगाल में नहीं। लेकिन सब टाइ टाइ फिस हो गया। न जनता साथ आई, न विधायक साथ आए, न पार्टी के पदाधिकारी साथ आए, न सांसद साथ आए, कोई साथ नहीं आया जब ममता जी सड़क पर उतरी। सारी गलतफहमी इतनी जल्दी दूर हो गई ममता जी की। और जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त की नवीनतम स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस के 58 एमएलएज ने एक आधिकारिक पत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपा है अभी थोड़ी देर पहले। और उन 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है कि मूल तृणमूल कांग्रेस हम लोग हैं और हम चाहते हैं कि इस विधायक को नेता विपक्ष की मान्यता दी जाए। उसमें एक विधायक का नाम है, यानी ममता बनर्जी ने के निर्देश पर अभिषेक बनर्जी ने जो चिट्ठी भेजी थी स्पीकर को कि इस विधायक को हमारे आप नेता विपक्ष की मान्यता दो, उस चिट्ठी का खंडन हो गया। क्योंकि 58 विधायकों के साइन इसमें है। उस चिट्ठी में भी 70 विधायकों के साइन थे, लेकिन उसमें फिर बाद में जांच हुई तो तमाम विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए, इसलिए वो बात खत्म हो गई। ममता जी की हुकूमत के खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई, पार्टी टूट गई। अब कोर्ट में खड़ी होगी पार्टी, चुनाव आयोग में खड़ी होगी। ये भी फाइल लेके जाएंगे, वो भी फाइल लेके जाएंगे, मुद्दतों चलेगा मुकदमा जैसा शिवसेना का चल रहा है। लेकिन व्यवहारिक सच ये है कि ममता जी आपकी पार्टी टूट गई। जो लोग असली तृणमूल कांग्रेस बना रहे हैं बंगाल में, वो भी बड़े चतुर हैं। वो सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी की आलोचना नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे। वो कह रहे ममता जी तो सबकी नेता थी, सबकी नेता हैं, लेकिन उनका भतीजा गड़बड़ है, भतीजा हमें मंजूर नहीं, और ममता जी भतीजे के नाम पर आंखें बंद कर लेती हैं। और ये बात नेता कहे सो नेता, ममता जी के सगे भाई भी कह रहे, स्वपन बनर्जी, वो भी कह रहे कि हम तो खुद भुक्तभोगी, हमें ही नहीं आगे आने दिया अभिषेक ने। ये स्थिति है। सारा ठीकरा अभिषेक बनर्जी के सिर पर फोड़ा जा रहा है, बहुत चातुर्य के साथ। क्योंकि राजनीति के जानकार इस बात को मानते हैं कि ममता बनर्जी पर ज्यादा हमला ठीक नहीं होगा। वो बुजुर्ग हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं राज्य की, इसलिए उन पर सीधे हमला करने की बजाय सारा हमला बाया अभिषेक बनर्जी हो। अभिषेक को केंद्र में रखो और कहो कि अभिषेक के कारण ही पार्टी टूटी। अच्छा, पश्चिम बंगाल की एक और भी रवायत है, मैं रवायत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वहां की बंगाल की जनता का मन देश के अन्य राज्यों की जनता के मन से अलहदा है, अलग है। वो एक बार जिस व्यक्ति को अच्छा मान लेते हैं या नेता मान लेते हैं, अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं,
तो उसके साथ फिर कम से कम 15-20 साल खड़े रहते हैं, कई बार ज्यादा भी। जैसे पश्चिम बंगाल की जनता लगभग 14 साल विधान बाबू के साथ खड़ी रही, विधान चंद्र राय के साथ, जो गांधी जी और नेहरू जी के निजी चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय। उनको जनता ने 14 साल कुर्सी पर रखा। फिर ज्योति बाबू आए, ज्योति बसु भी 30-32 साल मुख्यमंत्री रहे। जनता ने उनको भी एक बार कुंजी सौंपी, फिर सौंप के निश्चिंत हो गई, बोले ज्योति बाबू अच्छा कर रहे हैं। फिर ज्योति बसु गए, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य आए और उनके बाद लेफ्ट का डब्बा गोल हो गया। और फिर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को भी पश्चिम बंगाल ने 15 साल सत्ता में रखा। ये उसका मन बताता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मन नहीं बदलता। बंगाल 15-20 साल, 25 साल, 30 साल देता है नेता को कि भाई तुम आए हो तो रहो। और एक बार जिसको मन से उतार देता है बंगाल, फिर दोबारा उसको किसी लायक नहीं रखता, किसी लायक नहीं रखता। इसको भी समझ लीजिए। लेफ्ट जब आया, कांग्रेस गई, और लेफ्ट जब आया तो फिर कांग्रेस रसातल में चली गई, रसातल में, कुएं में। और जब लेफ्ट जब गया और ममता आई तो लेफ्ट रसातल में चला गया। लेफ्ट के दफ्तरों पर टीएमसी ने अपना बोर्ड लगा दिया। यह स्थिति हो गई, ध्वस्तीभूत हो गया वामपंथ। अब वही चलन टीएमसी के साथ होता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में यही रवायत है। जो गया वो जमीन पर नहीं रहा, वो कुएं में गया, कुएं में। रवायत बंगाल की यही है। ममता जी को ये रवायत भी डरा रही होगी, क्योंकि जो विधान चंद्र राय की कांग्रेस के साथ हुआ, जो ज्योति बसु के लेफ्ट के साथ हुआ, वो ममता के टीएमसी के साथ क्यों नहीं होगा। बंगाल तो वही है, उसका मन मिजाज तो वही है, उसकी रवायतें वही हैं, उसकी परंपराएं वही हैं। और अगर विधान चंद्र 14 साल टिक सकते हैं, 30-32 साल ज्योति बाबू टिक सकते हैं, 15 साल टीएमसी टिक सकती है, तो 15-20 साल भाजपा क्यों नहीं, शुभेंदु क्यों नहीं। ममता जी की को ये बात जरूर समझ आ रही होगी। बंगाल अपनी रवायत नहीं छोड़ता। ममता जी का आज का कष्ट यही है। धन्यवाद।